Hello everyone, myself Dr. Gaurav Vijay. Continue our topic area related to circles. एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर अभी तक अपन ने दो लेसन डिस्कस कर लिए हैं। उन दोनों लेसन्स के अंदर अपन ने चीजें बात करी थी किसके बारे में, एरिया ऑफ सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में कुछ चीजें जैसे सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर्स, इन सब के बारे में डील किया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर अपन ने सेक्टर्स और सेगमेंट के बारे में बात करी थी, जहां पर अपन ने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, जहां मेजर और माइनर सेक्टर्स के बारे में बात की थी और कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स अपन ने उससे रिलेटेड डिस्कस किए थे ना। उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं। नया टॉपिक अपन लेसन नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे, जहां पर अपन आपको नई चीजों के बारे में बताएंगे। अभी अपन उन्हीं टॉपिक के बेसिस पर कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशंस उनकी कैसे आती है, लैंग्वेज क्वेश्चंस उनके कैसे बनते हैं। उनके अलावा जहां पर अपन को खुद को देखना है कि सेक्टर्स का लगेगा, सेगमेंट्स का चीज लगेगी। ओके दोस्तों, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, स्टार्टिंग द चैप्टर बाय फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका रेडियस कितना है, जिससे जो रेडियस बन रहा है वो कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर हमारे पास है। ये सेंटर है, ये रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। यहाँ पर ओ, ये ए और ये कितना बी। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां से कितना डिग्री का एंगल बना, 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। मुझे एरिया बताना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेगमेंट्स कौन सा होता है। ये नीचे वाला हिस्सा हमारा पूरा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मुझे एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसकी चीज के बारे में अपने को क्या करना है, बताना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा एक सेक्टर है, ओ ए, इस पॉइंट को बोल देता हूं से पी। ओ ए पी बी एक सेक्टर है। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, वो का वही काम कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए पी बी हमारे पास है, माइनस एरिया ऑफ क्या कर देंगे अपन, ट्रायंगल कर देंगे कौन सा, ओ ए और कितना बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अब मुझे दो चीजें निकालनी है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है और एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले अपन एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हो, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 120 डिग्री। 360 हमारे पास है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 प्लेस करनी है, तो 3.14 ही प्लेस करनी है, इनटू आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया, 12। 12 3 जा कितना होता है 36, 3 से अपन ने कट कर दिया। 3 4 जा कितना 12, तो 4 से अपन ने इसको कट कर दिया। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास आएगा 150.72। तो ये आ गया हमारा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। ये हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, ओ ए बी, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय कितना, हाइट। बेस इंटू कितना होता है, हाइट होता है। हाफ तो ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी, बेस कौन है यहाँ पर ट्रायंगल में, ए बी हमारे पास क्या है, बेस है। और हाइट तो अपने को माननी पड़ेगी, तो हाइट अपन यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि जो हाइट होगी वो ये वाली हाइट है। तो इसको बोल दिया, ये पॉइंट हो गया कितना, एम। तो ओ एम हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका हाइट कहलाएगी। ना तो मेरे पास बेस है, ना तो मेरे पास ए बी की वैल्यू है, ना ओ एम की वैल्यू। अब दोनों वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। ध्यान से हम जानते हैं जब सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर कोई भी पॉइंट से लाइन बनाई जाती है तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बनाया नहीं। अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, हम जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो वही कंसेप्ट यहां लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन ने कंसिडर किया इन ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान से देखिएगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल कितना है हमारा बी। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर क्या होता है हमारे पास,
इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों एंगल ए और बी बराबर हो गए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पर क्या कर दी, अप्लाई कर दी, एंगल सम प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पर लगा दिया। ए और बी दोनों बराबर है, दोनों की जगह ए रख दिया, ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 180। ओ की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में 120। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से 120 गया तो 60 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो कितना आ गया 30 डिग्री। अगर एंगल ए 30 है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट, चीज आ गई। अब अपन आगे चलते हैं। मैंने इसको, ये एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इस 30 के रेस्पेक्ट में ये 30 आ गया तो ये भी 30 हो गया हमारे पास, दोनों एंगल हमारे पास 30 हो गए। एंगल के सामने वाली चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये चीज क्या होती है हमारी हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट बिल्कुल ठीक सोचा है। साइन मैंने 30 निकाला, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना हाइपोटेनस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारा कितना OM, और हाइपोटेनस हमारे पास कितनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है हमारी 12। तो OM की वैल्यू निकाल लेंगे 12 साइन 30 डिग्री। 30 की वैल्यू 1/2, तो 12 इंटू 1/2 कर दिया, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गया OM की वैल्यू की मतलब हाइट पता लग गई मुझे कितनी है 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब मुझे चाहिए AM की वैल्यू, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस किसमें होता है हम जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। बेस और हाइपोटेनियस किसमें होता है, कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री का अप्लाई किया, बेस अपॉन में कितना हाइपोटेनियस। ठीक है, आ गया। बेस कौन है यहाँ पर AM हमारा बेस है जो मुझे निकालना है, और हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास, वही 12 है। कॉस 30 की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, AM इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12, कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3 बाय कितना होता है 2 होता है, 2 6 12 6 √3 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गया AM आ गया। बेस AM आ गया तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं, AB निकाल सकते हैं। AB कितना होता है, ट्वाइस ऑफ AM है। हम जानते हैं जब कोई सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी AB ट्वाइस ऑफ क्या हो गया AM। तो 2 इंटू 6 √3 सेंटीमीटर, यानी यहां से इसको लिख लो डायरेक्टली, 6 2 जा कितना 12 √3 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गया AB की वैल्यू आ गई। अब जो ये चीजें आ गई है इस चीज को अपन सीधा का सीधा कहां प्लेस कर देंगे, AB की जगह और OM की जगह प्लेस कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे अपन प्लेस कर रहे हैं, हाफ ऑफ, ध्यान से देखना AB की वैल्यू 12 √3, ये 12 √3 अपन ने यहाँ प्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय OM हमारा कितना है 6 है, इसको 6 को यहाँ रख दिया। 2 से 3 टाइम्स हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 12 3 जा कितना 36 √3 हमारे पास आ गया। 36 और √3 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो 62 पॉइंट कितना आ जाएगा 35, तो 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हैं, वो ये रहा एरिया ट्रायंगल निकाल चुके हैं, ये एरिया दोनों को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा अब अपन प्लेस कर रहे हैं इसको किस तरीके से प्लेस किया जाता है, वैल्यूज को प्लेस करना। सेक्टर का एरिया हमारे पास आ गया था कितना 150.72, तो 150.72 में यहाँ पर प्लेस कर रहा हूं, देखिएगा 150.72 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 62.35 सॉल्व कर लेंगे। 150.72 मल्टीप्लाई बाय 62.35 इज 88.37, हमारे पास आ जाएगा 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the way how to solve the question by using the methods of sector and area of the triangles. हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोफाइल हमारे पास सामने है, क्या कह रही है, अब ब्रूच सब लोग जानते होंगे जो अपन लोग कोट पर टाई वगैरह पे लगाते हैं वो हमारे पास ब्रूच। अब ब्रूच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर। ब्रूच किसका बना हुआ है, एक सिल्वर वायर का बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। वो किसकी फॉर्मेट में, एक सर्कल की फॉर्मेट में, विद डायमीटर, जिनका डायमीटर दे रखा है मुझे, डायमीटर कितना 35 mm हमारे पास क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर को अपन ने 5 डायमीटर बनाने के लिए भी यूज कर रखा है। देखो पहले एक, दूसरी डायमीटर, तीसरी डायमीटर, चौथी डायमीटर और 5वीं डायमीटर। 5 डायमीटर्स को बनाने के लिए भी अपन ने वायर यूज किया है। ऊपर का जो पूरा है वो भी सिल्वर
हमारे पास वायर से बन रहा है ये। ब्रूच इज मेड अप ऑफ किसका बना हुआ है, सिल्वर वायर का। और फिर वायर को अपन ने यूज किया है किसको बनाने के लिए, 5 डायमीटर्स को और बनाने के लिए यूज कर रखा है, ठीक है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो डिवाइड करता है सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में। मतलब ये जो सेक्टर एक, ये एक, ऐसे 10 इक्वल सेक्टर्स हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे एक सेक्टर यहाँ पर फर्स्ट सेक्टर है ये हमारे पास, ऐसे हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारे पास टोटल 10 सेक्टर्स बनाए जाते हैं। फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब मुझे बताना है बच्चों टोटल लेंथ किसकी, सिल्वर वायर की, ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ सिल्वर वायर की कैसे निकाल लेंगे, टोटल लेंथ सबसे पहले तो पूरा बनाने में एक सर्कल बनाने में उसका सरकमफ्रेंस कितना था, वो टोटल में कितना लगा हमारे पास वायर, वो सरकमफ्रेंस प्लस उसने आगे भी बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर को बनाने में भी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है अपने को, डायमीटर का करना है। तो 5 इंटू 5 इंटू डायमीटर भी प्लेस करनी है। सरकमफ्रेंस कितना होता है मेरा 2 पाई आर प्लस का 5, और डायमीटर कितना है मेरे पास 35 है, सीधा प्लेस कर दिया। डायमीटर 35 दे रखा था। 2 पाई की वैल्यू कितनी, वही 22/7 अपन ने प्लेस कर दिया। आर कितना, डायमीटर का आधा कर दो, और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 16 17 175 ये आ गया। 2 से ये 2 टाइम्स, 7 5 जा ये 35 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 और 11 110 प्लस का 175 आ गया। यानी ये हमारे पास आ गया 285 सेंटीमीटर। इतने सॉरी मिलीमीटर में है ना, तो इसलिए किसमें, मिलीमीटर में। ये निकली हमारी टोटल लेंथ किसकी, सिल्वर वायर की, जो अपन ने यूज किया है। समझ गए ना। पहले तो उसने बोला था ब्रूच को अपन ने किससे बनाया है, एक सिल्वर वायर से बनाया है। किसकी फॉर्मेट में है वो, 8 सर्कल्स की फॉर्मेट में। टोटल हमारे पास सर्कल की फॉर्मेट में। तो पहले वायर जो यूज हुआ वो सर्कल में यूज हुआ, प्लस उसने आगे भी बोला है जो वायर को अपन ने यूज किया है वो 5 डायमीटर को बनाने के लिए भी यूज किया, तो 5 डायमीटर को भी कर लिया। तो ये हमारी निकल गई कितनी, टोटल लेंथ निकल गई। अगला क्या पूछा उसने, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया निकालना है सेकंड पार्ट के अंदर। उसने बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर थीटा गिवन नहीं है, थीटा कैसे निकाल सकते हैं अपन, ध्यान से देखो थीटा निकालने का तरीका। टोटल कितना हमारा 360 डिग्री होता है, और कितने में डिवाइड किया है, 10 में डिवाइड किया है, इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया। यानी हमारे पास एंगल आ गया कितना, 36 डिग्री। अब बस प्लेस कर दो यहाँ पर, थीटा कीजिएगा कितना 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2 प्लेस कर देंगे। गॉट इट। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर जाएगा 36 को कितने टाइम्स, 10 टाइम्स कट कर दिया, 2 को 11 टाइम्स इसको कट कर दिया हमने, 7 5 जा 35 अपन ने यहाँ पर कट कर दिया। बस और कुछ नहीं बचा करने के लिए। 55 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में कितना 20 हमारे पास नीचे रह गया है, और कट रहा है 5 1 जा 5 4 जा कितना 20, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, 385 बाय कितना 4 mm स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। जितने भी सेक्टर्स अपन ने उसके अंदर यूज करें उन सारे सेक्टर्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जो अपन यहाँ पर डिटरमाइन करना चाहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है। क्या कह रहा है, अम्ब्रेला है 8 रिप्स, एक अम्ब्रेला के अंदर 8 रिप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना 8 रिप्स है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो इक्वली दूरी पर हमारे पास है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला जो भी है वो एक फ्लैट सर्कल की फॉर्मेट में है, जिसका रेडियस मेरे पास गिवन है। रेडियस कितना है हमारा 45 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। टोटल रिप्स कितनी है हमारे पास, टोटल रिप्स है हमारे पास कितनी 8 हमारे पास रिप्स है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, एरिया बताना है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का। इन दोनों के बीच का मुझे एरिया बताना है, कितने का, इन दोनों के बीच का। तो एंगल निकाल लो पहले इसका। तो एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच में। और एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय कितना पाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहले बच्चों थीटा निकालना पड़ेगा।
थीटा वही एक पूरा सर्कल का कितना रहता है हमारे पास 360 डिग्री। अब टोटल कितने रिप्स है हमारे पास 8 रिप्स है, तो 8 से अपन ने उसको क्या कर दिया डिवाइड। 8 4 जा 32, 8 5 जा कितना 40, कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री एंगल आ गया। बस एंगल को प्लेस कर दो, आप लोगों के पास चीज आ जाएगी 45 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस। रेडियस कितना बोला था उसने 45 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया अपन ने 45। 45 क्या 360 कैंसिल आउट हो रहा है क्या 45 8 जा 5 8 जा 44 8 जा 32, 8 टाइम्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है 2 से। 2 4 जा 8 2 1 जा 2 11 टाइम्स, 7 से तो कट नहीं रहा 11 इंटू 45 मल्टीप्लाई बाय कितना 45 अपॉन में कितना 7। 45 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए कैसे ट्रिक से करते हैं शॉर्ट। 5 5 से कितना 25, 4 के बाद क्या आता है हमारा 5 आता है, 5 4 से कितना 20 यानी 2025। तो 2025 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, और फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे अपन 7 से, हमारा आ जाएगा 795.53 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा किसका, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का। दिस इज द वे हाउ, बहुत इजी था, सिर्फ अपने को एंगल निकालना आना चाहिए, एंगल कितना निकलेगा और उसके बाद अपने पास थीटा का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास इजी गोइंग है, उसको अपन आराम से अप्लाई कर लेते हैं एंड वी गेट द रिजल्ट्स। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राउंड टेबल है। एक राउंड टेबल कैसी होती है जो आप लोग सब जानते हो, उसके अंदर कवर लगा रखा है अपन ने, टेबल कवर। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, इसके अंदर 6 इक्वल डिजाइन है 1 2 3 4 5 और ये 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन। इफ द रेडियस ऑफ कवर, अगर रेडियस किसका कवर का इज 28, अगर रेडियस किसी कवर का कितना दे रखा है, ये सेंटर मान लिया, रेडियस कवर का कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना 28 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कॉस्ट पता नहीं है, मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या बताना है, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या निकालना है, एरिया। अब बच्चों एरिया ऑफ वन डिजाइन निकाल लेते हैं पहले। अगर मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल पाया तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिजाइन का आ जाएगा, मतलब इस डिजाइन का एरिया में निकाल लेता हूं। अब एरिया ऑफ डिजाइन मतलब याद करो आप लोग, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एक सेक्टर। ये जैसे अपन एक नॉर्मल एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास मुझे इस डिजाइन का एरिया बताना है, तो ये सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो वही सेम काम करेंगे, एरिया ऑफ हमने क्या किया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या कर देंगे अपन ट्रायंगल कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर दिया जाएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस। अब ध्यान से देखो, ये पूरा इक्वल फॉर्मेट में डिजाइन किया जा रहा है, मतलब जितना 28 ये उतना 28 ये, तो ये भी कितना हो गया हमारा 28। कुल मिलाकर के ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि सारी डिजाइन हमारी इक्वल प्रोपोर्शन में काम कर रही है। राउंड टेबल के अंदर सब जगह इक्वल डिजाइन है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना होता है √3/4 और कितना साइड का स्क्वायर, वो अप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहली बात है थीटा, अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया कितना होता है 60। अगर आप लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये 28 कैसे आया, तो दोस्तों मैं एक तरीका बता देता हूं। हमारे पास टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 में से कितनी डिजाइन है हमारे पास टोटल 6 डिजाइन है, तो 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों भी कितने आ जाएंगे 60 और 60 आ जाएंगे। और अगर ये दोनों एंगल 60 60 हो गए तो मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया इनडायरेक्ट वे। गॉट इट, किसी भी तरीके से समझ लो। ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, सर्कल के अंदर पूरा एंगल कितना बनता है 360 कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। 360 में से कितनी इक्वल डिजाइन है 6 इक्वल डिजाइन है, तो 6 से डिवाइड किया कितना आ गया 6 6 36 60 डिग्री। अगर एक एंगल हमारा सेंटर से एंगल 60 डिग्री बन गया तो ऑटोमेटिकली दोनों एंगल भी 60 60 होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों अगर साइडें बराबर है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 60 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लिया और ओ इसको मान लिया, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी कितना आ जाएगा 60 और दूसरा भी कितना 60। अब प्लेस कर दो इसको यहाँ पर 60 डिग्री अपॉन में कितना 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7
और रेडियस कितना है हमारे पास 28 है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया 28 कर दिया, माइनस का √3/4, साइड कितनी है हमारी अगेन 28 मल्टीप्लाई बाय कितना 28, 4 7 जा 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 11 टाइम्स हमारे पास कट गया, 7 4 जा कितना 28, क्या क्या बच गया हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय कितना 28/3, माइनस का 7 28 मल्टीप्लाई बाय कितना 7 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.7 बोलिए, तो 1.7 ही अपन क्या करेंगे प्लेस करेंगे। अब 48 इंटू 28/3 किया तो हमारे पास आ गया 410 पॉइंट कितना 410.66 सॉरी 410.66 हमारे पास आ जाएगा, माइनस 28 इंटू 7 इंटू 1.7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 333 पॉइंट कितना 2 हमारे पास ये वाली आ गई। दोनों को अपन क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 77 पॉइंट कितना 46 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया। एक बार एरिया आ गया किसका एक डिजाइन का आया है, एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालना है तो 6 डिजाइन का निकालेंगे तो क्या कर देंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर अपन 6 से 77 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 46.464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आ जाएगा 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा 6 डिजाइन का। अब मुझे क्या पूछा है उसने कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट, कॉस्ट पूछिए कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, मुझे डिजाइन को बनाने में कितनी कॉस्टिंग लगी वो बतानी है, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 464.8 के साथ अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 162.68 हमारे पास क्या आ जाएगा 162.68 हमारे पास वो रुपीज आ जाएगा जो कॉस्टिंग में रिक्वायरमेंट है किसकी फॉर मेकिंग द डिजाइन ऑफ द कवर, जो कि किसके आ रहा है राउंड कवर की फॉर्मेट में आ रहा है। गॉट इट। सबसे पहले अपन एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, एक सेक्टर के एरिया के बाद अपन आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। एक बार और रिव्यू कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक टेबल कवर था, उस टेबल कवर के अंदर इक्वल डिजाइन थी हमारे पास सारी। अगर हमारे पास रेडियस किसी भी कवर का दे रखा है 28 सेंटीमीटर, मुझसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कॉस्ट बतानी है किसी भी डिजाइन को बनाने में जिसकी रेट कितनी है इतनी है। अब यहां पर था पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास दे रखा था, तो इससे मुझे पता लगा मुझे सबसे पहले क्या निकालना है उसका पूरा एरिया निकालना है। तो पहले मैंने एरिया निकाला, एरिया ऑफ वन डिजाइन मतलब इस नीचे वाले हिस्से का निकालना है। अब नीचे वाले हिस्से का निकालना है तो बच्चों दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है एक सेक्टर है, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर दो तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। याद है माइनर सेगमेंट अपन यही कहते थे, तो अपन ने सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, सेक्टर का एरिया निकाला θ/360 इंटू πr² माइनस का ये लगा दिया, थीटा की वैल्यू निकाल ली। पूरा एक सर्कल 360 का होता है, 6 इक्वल डिजाइन में तो 6 से डिवाइड तो 60, अगर ये एंगल 60 तो ऑटोमेटिकली दोनों एंगल 60, और अगर ये दोनों एंगल 60 तो ये पूरा का पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल का फॉर्मूला अपन जानते हैं √3/4 कितना होता है साइड स्क्वायर। वैल्यू प्लेस कर दी, सॉल्व कर दिया, ये आ गया 6 डिजाइन से तो 6 से मल्टीप्लाई, कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एरिया ऑफ द सेक्टर, सेगमेंट्स एंड माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। ये अपन ने मेन चीजें पढ़ी किसके रेस्पेक्ट में, जो अपन ने लेसन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था, उसी को अपन ने आगे की तरफ बढ़ाकर लेसन नंबर 3 के अंदर लेकर के आए, और ये चीज हमारी कंटिन्यू फॉर्मेट में वेरी कर रही है। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कैसे क्या करना है, क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चीजों को करिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है लेसन टू लेसन चीजों को बहुत अच्छे से करिए। जैसे हमारा एरिया रिलेटेड सर्कल मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट लेसन पढ़िए, फिर सेकंड एंड देन फिर थर्ड, अपने आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर कमांड आएगा और करने की इच्छा करेगी और आप लोग उसको अच्छे से कर पाओगे। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। अब नए लेसन के अंदर अपन कुछ एरिया ऑफ शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां पर अपन पास कुछ फिगर्स गिवन होंगे, उनके डिजाइन के फॉर्मेट में मुझे सिर्फ और सिर्फ शेडेड एरिया वाला रीजन निकालना होगा, मतलब कॉम्बिनेशनल फिगर्स के बारे में बात करेंगे।
अगले लेसन में तो कंटिन्यू करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जैसे अगला लेसन आएगा आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा नोटिफिकेशंस के थ्रू। कंटिन्यू करते चलिए। थैंक यू सो मच।